हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई 2022 एन इवेंटफुल ईयर फॉर इंडियाज फर्स्ट RRTS। चलो देखते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। गति से देश की प्रथम रीजनल रेल का इंतजार अब खत्म होने वाला है। वर्ष 2022 में 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर को पटरी पर उतारने के लिए युद्ध स्तर पर निर्माण कार्य किया गया। दिन रात हो रहे कार्य की रफ्तार ने एनसीआरटीसी को उस पल के समीप ला दिया है जहां से मार्च 2023 में साहिबाबाद से लेकर दुहाई तक के 17 किलोमीटर के प्रायोरिटी सेक्शन को आम लोगों के लिए शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। निर्माण कार्यों की इस श्रृंखला में एनसीआरटीसी को सभी स्टेक होल्डर्स का पूरा सहयोग मिला और इसी का परिणाम है कि वर्ष 2022 में बहुत सी ऐसी गतिविधियां हुई जिनकी बदौलत दिल्ली से लेकर मेरठ तक आरआरटीएस के पिलर्स और वायडक्ट की रेखा स्पष्ट नजर आने लगी है। निर्मित किए जा रहे अधिकतर स्टेशन आकार ले चुके हैं। जनसाधारण को एक परिवर्तनशील परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए एनसीआरटीसी ने अपने प्रयासों से वर्ष 2022 में कई उपलब्धियां हासिल की। इस वर्ष की शुरुआत से ही सिविल निर्माण ने गति पकड़ी और दिल्ली में आनंद विहार आरआरटीएस स्टेशन के भूमिगत हिस्से के कार्य की शुरुआत हुई। वर्तमान में स्टेशन के बेस और कॉन्कोर्स लेवल का कार्य पूरा हो चुका है। मार्च 2022 में ही आनंद विहार स्टेशन से न्यू अशोक नगर की ओर सुदर्शन ने 3 किलोमीटर लंबी टनल का निर्माण आरंभ किया। वर्तमान में आनंद विहार से दिल्ली और गाजियाबाद दोनों दिशाओं में कुल 4 सुदर्शन टनल निर्माण कर रही हैं। ये चारों 10 किलोमीटर में से लगभग 5 किलोमीटर की टनल का निर्माण पूर्ण कर चुकी हैं। इसी तरह मेरठ के भी भूमिगत निर्माण ने इस वर्ष कई उपलब्धियां हासिल की। मेरठ के 3 भूमिगत स्टेशनों मेरठ सेंट्रल, भैसाली और बेगमपुल के बीच टनल निर्माण का कार्य अप्रैल 2022 में आरंभ हुआ। सुदर्शन 8.3 ने लगभग 4 महीने के वक्त में गांधीबाग से बेगमपुल के बीच 750 मीटर लंबी सुरंग का सफलतापूर्वक निर्माण कर आरआरटीएस कॉरिडोर का पहला टनल ब्रेक थ्रू किया। उसके बाद सुदर्शन 8.1 ने भैसाली से मेरठ सेंट्रल स्टेशन के बीच 2 किलोमीटर लंबी टनल का निर्माण कर 15 दिसंबर को ब्रेक थ्रू किया। यह मेरठ की सबसे लंबी टनल है। साथ ही मेरठ के तीनों भूमिगत स्टेशनों के प्लेटफॉर्म और कॉन्कोर्स लेवल आदि के सभी स्लैब का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया। भूमिगत निर्माण के साथ एनसीआरटीसी ने एलिवेटेड सेक्शन की चुनौतियों को सफलतापूर्वक पार किया। आरआरटीएस कॉरिडोर पर 7 स्पेशल स्टील स्पैन स्थापित किए गए जिनकी वायडक्ट निर्माण में बेहद अहम भूमिका है। सबसे बड़ा 150 मीटर लंबा स्पेशल स्पैन गाजियाबाद स्टेशन पर स्थापित किया गया। स्पैन स्थापना के साथ वायडक्ट निर्माण भी तेजी से प्रगति करता रहा। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कुल 70 किलोमीटर के एलिवेटेड सेक्शन में से आधे से ज्यादा वायडक्ट का निर्माण वर्ष 2022 में पूरा कर लिया गया। साथ ही पूरे सेक्शन में 75% से ज्यादा पिलर निर्माण भी पूरा किया गया। एनसीआरटीसी सड़क पर यात्रियों की कम से कम असुविधा सुनिश्चित करते हुए निर्माण कार्यों के पूरा होने के साथ ही पूरी तत्परता से सड़क पर सुरक्षा के लिए लगाए गए बैरिकेड को हटाता जा रहा है। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए सड़कों के बीच डिवाइडर पर तेजी से पौधारोपण का कार्य भी किया जा रहा है। सिविल निर्माण की रफ्तार के बीच 7 मई 2022 का दिन एनसीआरटीसी के लिए बेहद खास रहा। इस दिन गुजरात के सावली में स्थित आरआरटीएस के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में पहले ट्रेन सेट की चाबियां एनसीआरटीसी के प्रबंध निदेशक श्री विनय कुमार सिंह को सौंपी गई। इसके बाद से अब तक 4 ट्रेन सेट दुहाई डिपो पहुंच चुके हैं। इन मेड इन इंडिया ट्रेनों के आने का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। वर्तमान में दुहाई डिपो में इन ट्रेनों की विभिन्न प्रकार की टेस्टिंग की जा रही है। ट्रेन सेट का सफलतापूर्वक टेस्ट रन भी किया जा चुका है।
साथ ही LTE कम्युनिकेशन नेटवर्क पर यूरोपीय ट्रेन कंट्रोल सिस्टम प्रणाली के साथ ट्रेन सेट की डायनेमिक टेस्टिंग भी सफल रही है। RRTS नेटवर्क में लगाया जाने वाला यह विश्व का अपनी तरह का पहला सिग्नलिंग सिस्टम होगा। ट्रेन सेट हासिल करने के साथ वर्ष 2022 में NCRTC की सबसे बड़ी उपलब्धि रही कि 17 किलोमीटर लंबे प्राथमिकता खंड में निर्माण कार्यों को लगभग पूर्ण कर लिया गया। मार्च 2023 तक इस खंड को आम जनता के लिए परिचालित करने का लक्ष्य रखा गया है। ट्रायल रन शुरू करने के लिए जोर शोर से तैयारियां जारी हैं। वायडक्ट निर्माण होने के बाद ट्रैक बिछाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। साथ ही OHE के इंस्टॉलेशन का कार्य भी अंतिम चरण में है। सिग्नलिंग और यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स के इंस्टॉलेशन का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। प्रायोरिटी सेक्शन में 5 स्टेशन हैं: साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो। इन 5 स्टेशनों के प्रवेश निकास द्वार आदि का निर्माण कार्य प्रगति पर है। साथ ही स्टेशन बिल्डिंग की फिनिशिंग की जा रही है। RRTS कॉरिडोर पर परिचालन और जरूरी रखरखाव के कार्यों हेतु जुलाई 2022 में NCRTC ने जर्मन कंपनी डॉयचे बान के साथ अनुबंध किया। इसके अंतर्गत दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर के परिचालन और रखरखाव के कार्य DB इंडिया करेगी। ऑपरेशंस के इतने समीप पहुंचने के साथ NCRTC ने वर्ष 2022 में देश की कई प्रमुख प्रदर्शनियों में शामिल होकर लोगों को RRTS की विशेषताओं से अवगत कराया। नवंबर 2022 में प्रगति मैदान में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में पहली बार लगाए गए RRTS के एग्जीबिशन पर लोगों की खासी भीड़ देखने को मिली। वर्ष 2022 में कई उच्च पदाधिकारियों ने RRTS प्रोजेक्ट के निर्माण की रफ्तार का जायजा लिया। मई 2022 में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ के भैंसाली में निर्माण गतिविधियों का निरीक्षण किया। एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक तथा न्यू डेवलपमेंट बैंक के कई पदाधिकारियों ने कॉरिडोर के प्रमुख स्थलों का दौरा किया। इस प्रोजेक्ट में कई ऐसी नवीनतम तकनीकों का प्रयोग हो रहा है जिससे न सिर्फ हमारे देश बल्कि पूरे विश्व की निगाहें हम पर टिकी हुई हैं। इसीलिए इससे संबंधित खबरों को देश और विदेश की मीडिया में प्रमुखता से प्रकाशित किया गया। साथ ही सोशल मीडिया पर भी इसकी खासी चर्चा हो रही है। युद्ध स्तर पर किए जा रहे निर्माण कार्यों के बीच NCRTC ने सामुदायिक जागरूकता, परिवहन के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण, वर्कर्स की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षा के लिए कई अभियान चलाए। मार्च 2022 में RRTS प्रोजेक्ट साइट पर निर्माण श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। स्वच्छ और हरित पर्यावरण की दिशा में योगदान देते हुए NCRTC ने न्यूनतम प्रदूषण तकनीकों का प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करते हुए निर्माण कार्य सुनिश्चित किया है। पानी डालते हैं। देश की विकास यात्रा में एक नई कहानी लिख रही NCRTC की टीम ने आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत कई आयोजनों में हिस्सा लिया। कर्मचारियों को स्वस्थ जीवन शैली के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हॉबी क्लब की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत उन्हें खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया। सितंबर महीने में साइक्लोथॉन का भी आयोजन हुआ। NCRTC NCR के यात्रियों को तीव्र, विश्वसनीय, सुरक्षित, सुखद एवं सतत गतिशीलता समाधान प्रदान कर उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार हेतु दृढ़ संकल्प है। शीघ्र ही RRTS क्षेत्र के यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए उनके जीवन में सुखद परिवर्तन लेकर आएगा। यार अमेजिंग। और प्राउड मोमेंट पता है क्या होता है? जब वो बोलते हैं ना मेड इन इंडिया, जैसे मेड इन इंडिया बोलते हैं ना, ओए हो एकदम से मेरी तो बॉडी में करंट सा नहीं, हल्का हल्का जो होता है ना, बहुत लो वोल्टेज। मतलब जो लोग भी NCR में रहते हैं उनको बहुत फायदा होगा। कमाल है। दिल्ली और उसके अराउंड जो भी लोग रहते हैं, तभी ये NCRTC है, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन कुछ होगा, बट NCR मतलब वही है, नेशनल कैपिटल रीजन। तो मुझे ये लग रहा है कि वहाँ पे जो लोग हैं उनकी कनेक्टिविटी बड़ी अच्छी होने वाली है बिकॉज ऑफ ब्यूटीफुल ट्रेन्स।
और वो दिखा रहे हैं कि कैसे ट्रेन बना रहे हैं, मेरठ वगैरह जितनी भी चीजें कैसे बहुत फास्ट स्पीड में कर रहे हैं। स्पीड जब आप Speed दूर बड़ी से तेज से ऊपर कर से रहे जब दिखाते हैं आप बोलते हैं अरे वाह कितना मैं तो बढ़िया। देख के हैरान होती हूँ कितना कॉम्प्लिकेटेड है ये करना, कैसे टनल बना रहे हैं, वो टनल के लिए ड्रिल जो है माय गॉड इतनी मोटी भारी और यही भरकम। है देखिए नीचे रोड है, रोड के ऊपर जो है ट्रेन है, वो तो है, वो तो और ऑल मल्टीपल लेवल्स है कि एक रोड के ऊपर, दो रोड के ऊपर, तीन रोड, मतलब आगे एक्सटेंड करेंगे उन्होंने, सबने ऐसा कुछ मॉडल होगा कि आप एक्सटेंड कर नहीं, सकते हैं। एक जगह पे उन्होंने दिखाया भी था इतने सारे मकान 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 घर ही घर थे, वो बीच में फिर उन्होंने वो पिलर के साथ बनाए, नीचे सड़क है उसके पिलर के साथ उन्होंने किया, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है भैया, मकान इतने जो बीच में सड़क है उसी के ऊपर बनाने का ऑप्शन है। पर मैं कह रही हूँ वो लोगों के लिए अब कम्यूट करना के अब इधर से एक एक्चुअली जगह से चेंजेस आ रहे हैं और इतनी 5-10 साल में आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे कितनी तेजी से काम हो रहा है, बहुत तेजी से। और ही बहुत एक सारी बार ये सब बन गया फिर लोगों को फिर ये लगेगा कि अब हर जगह ऐसा ही होना चाहिए, वो तो होना भी चाहिए। हर जगह। जो बंदा आ गया एक बार एनसीआर में, ट्रेनों में चला गया, फिर वापस अगर कहीं जाता है अपने घर या कहीं और से आया तो बोलेगा हमें भी एग्जैक्टली वैसा ही चाहिए। फिर स्टैंडर्ड ऊपर हो जाता है क्योंकि हर एक को होता है ये तो मिनिमम भैया, नहीं कितनी आपको इस टाइप की ट्रेन तो लानी, मेट्रो तो आनी पड़ेगी, मिनिमम है, और मेट्रो में बैठेंगे अपने घर तक जाएंगे दूसरे स्टेट में, वैसी ही हमें चाहिए। नहीं, और इतनी सुंदर ट्रेनें हैं कि देखे, और वो खास बता रहे थे ना कि अवेयरनेस भी ला रहे हैं। मुझे याद है मोदी जी ने खास कहा है कि भैया लोगों के साथ कि उनको अवेयरनेस लाओ, उनको ये आना चाहिए कि हमारी ये प्रॉपर्टी है, क्योंकि इतनी न्यूज़ आती है कि नई नई ट्रेन्स का इनॉग्रेशन होता है। अभी लेटेस्ट जो की थी वंदे भारत, वहाँ पे वेस्ट बंगाल में भी, वहाँ पे भी न्यूज़ ये आ रही है कि ऐसे लोग हैं जिनमें दिमाग की कमी है कि वो अपनी ट्रेनों को उनका नुकसान कर रहे हैं, उनकी शीशे तोड़ रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम बेटर अरे करना कुछ पड़ेगा। तो सोचो यार, क्या कर रहे हो देश तुम? की चीज है उसको खराब क्यों बिल्कुल। करोगे? तुम्हारे पैसे से तो बनी और है। अगर तुम्हें ये देश अपना नहीं लगता तो चले जाओ छोड़ के, भाई किसी ने तुम्हें पकड़ा नहीं। लोगों को शायद ये पता नहीं चला कि उनके पैसे से ही बनी है, जितना वो तुम्हारे टैक्स दे रहे लिए हैं उसी तुमने से बन बैठ रही के है। इसमें घूमना है, किसी और ने नहीं घूमना। तोड़ोगे तुम्हारे पास इनका, फिर पैदल चलना। नहीं मतलब जो एजुकेटेड बैलगाड़ियों लोग में हैं, जाना। जो भी बंदा पढ़ा लिखा है उसको पता है कि मेरे पैसे की बनी है। एग्जैक्टली, उसी ने टैक्स दिया था ना, कन्वीनियंस के लिए जो आपने टैक्स दिया उसी टैक्स से ही बन रहा है माल। तो कौन अपनी चीजों को खराब बल्कि करेगा? थैंकफुल हो कि भैया बन रही है, नहीं तो कितने सालों से धक्के खा रहे थे हम लोग इंडिया में। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।